इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान। आइए कई अहम मुद्दों पर उनसे बात करते हैं। हसीब खान जी, ये बताएं, जो वक्फ बोर्ड बिल पास किया गया उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वह जो बिल पास हुआ है वक्फ बोर्ड का, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं पड़ चुकी हैं और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो न्याय करेगा और जल्द से जल्द इस पे सुनवाई करेगा। जिस तरह से आप उतरौला विधानसभा में काम कर रहे हैं, सभी वर्ग के लोग खुश हैं। जहाँ जहाँ तक कि भाजपा के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के ही लोग क्यों कमियां में निकाल रहे हैं? देखिए, आपने सही सवाल किया। अभी ईद अपना होली मिलन समारोह जब चल रहा था, तो मैं एक गाँव में गया था, तो लोगों को होली मुबारकबाद देने के लिए। तो ऐसे ही हमने कहा कि भाई इस बार ध्यान रखिएगा, तो उन्होंने कहा कि हमसे गलती तो हुई 2022 में हम लोगों से भाजपा को वोट किए, लेकिन भाई ये नहीं पता था आप इस तरह से सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी को लेके चलते हैं। हम लोग इस बार आपके साथ हैं, लेकिन फेसबुक उठा लीजिए, क्षेत्र में घूम लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, भाजपा का कोई विरोध नहीं करता आपका। आपके विरोधी आपके खेमे में ही हैं। और एक बात उन्होंने कहा तो उस पे हँसी भी आई। उन्होंने कहा कि एक दिन हम लोग विधायक जी के यहाँ बैठे थे, कह रहे थे कि कुछ लोग, मुसलमानों में कुछ लोग जब तक ऐसे बैठे हैं ईमान वाले, कुछ लोगों की बात की, तब तक भाजपा को विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही काफ़ी हैं समाजवादी को हराने के लिए। तो बड़ा ख़राब लगा कि हमारी कम्युनिटी ऐसी हो गई कि उसके लिए लोग मजाक के तौर पे कि मुसलमानों में कुछ लोग, सभी नहीं, हमको 67,000 वोट मिला, सभी ने दुआएं की, मेहनत किया, ताकत लगा दिया, लेकिन कुछ लोग जो उन्होंने कहा कि उनकी कम्युनिटी में बैठे हैं तो हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही काफ़ी है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने ध्यान दिया, अपना ट्विटर फेसबुक सब से चेक किया कि देखिए भाजपा के कितने लोग विरोध कर रहे हैं। तो बड़ा अफसोस हुआ कि सच में भाजपा के गिने चुने लोग ही मेरे किसी काम पे लेके विरोध, ज़्यादा कमियां निकालने वाले अपने ही थे। चलिए ठीक है, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, उनको हिदायत दे। और विरोध करना कोई गलत बात नहीं है। एमआईएम ने हमारे सामने चुनाव लड़े, एमआईएम को लोगों ने सपोर्ट किया, वो खुल के विरोध किए, उसको विरोध नहीं कहते हैं, वो उनका अधिकार है। बहुत से लोग कांग्रेस को वोट किए 2022 में। विरोध उस बात से तकलीफ होती है कि समाजवादी खुद को कहना और फिर समाजवादी के लिए विरोध करना, फिर समाजवादी के लोगों की कमियां निकालना। खुल के कहते हैं हम समाजवादी नहीं हैं, फिर जितना भी विरोध कर ले कोई एतराज़ नहीं है, फिर कोई कहेगा भी नहीं कि उनकी कम्युनिटी में ऐसे बैठे वैसे। लेकिन समाजवादी में बैठ के समाजवादी के लोगों की ही बुराई करना, ये हमारी कौम को भी बदनाम करता है और उस इंसान को भी, उसके भी कैरेक्टर को गलत ही आंकेगा। क्योंकि विभीषण ने श्री राम के लिए काम किया, भगवान थे, लेकिन आज भी विभीषण अपने बच्चे का नाम कोई नहीं रखता है। काम उसने अच्छा ही किया था, लेकिन फिर भी गद्दार को गद्दार की ही नज़र से देखा जाता है। उसे आज भी कोई हिंदू पसंद नहीं करता कि उसका नाम रखा जाए। उसी तरह से विरोध मुझे पसंद नहीं करते, ठीक है, मत करिए, खुल के विरोध करिए कि हम तुमको विरोध, तुम्हारा विरोध करते हैं। 2022 में हमको टिकट मिला था, खुल के विरोध करते हैं, हम समाजवादी पार्टी छोड़ दे रहे हैं, नहीं रहेंगे ऐसे प्रत्याशी के साथ। फिर साथ में रह के फिर गलत करना, ये थोड़ा सा हम मतलब हमको लगता है कि हमारे नज़रिए से ये सही नहीं है। ना ही तो हमारा एक कौम हम में ये ऐसा सिखाया गया है, इससे हमारे कौम का मजाक उड़ाया जाता है। अगर ये बात बैठ के कोई विधायक के यहाँ हो रहा है कि यही काफ़ी, मुसलमान को हराने के लिए मुसलमान ही काफ़ी है, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारे कौम की बेइज्जती है ये। तो ये थे हमारे साथ उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान। गुलाम नबी कुरैशी, बलरामपुर।